हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और उन्होंने नया वैकेंसी नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से नई रिक्रूटमेंट्स की जा रही है और उसी के बिहाफ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक अप्लाई करना है, तो ये सारी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नोटिस में दी गई हैं। जो बेसिक डिटेल्स हैं इसके अंदर तो वो है ऑफिशियल वेबसाइट इनकी। ये दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और आपको दोनों की दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी मिलेगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। पहली है hp-highcourt.nic.in, सेकंड है hphrecruitment.in लॉगिन। ये दो वेबसाइट्स दी गई हैं जहां से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस डेट के स्टार्ट होने की बात करते हैं तो वो है 30 नवंबर। 30 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म अप्लाई करने की जो क्लोजिंग डेट है यानी कि लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए और फीस सबमिशन के लिए वो 31 दिसंबर रहेगी। यानी कि एक महीने का आपको कंप्लीट टाइम दिया गया है। 30 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दे रखी है। और इसमें है कि द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस ऑन द अबव मेंशन्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल फ्रॉम ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज। जो वैकेंसीज दे रखे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में उनके लिए। अब 1 बाय 1 करके सारी वैकेंसीज हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या क्वालिफिकेशन है, पे लेवल कितना है इनका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्लर्क की पोस्ट। क्लर्क की पोस्ट ग्रुप सी के लिए। क्लर्क ग्रुप सी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 63 टोटल वैकेंसीज हैं। 63 टोटल वैकेंसीज इसमें दी गई है, कुछ रेगुलर है कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल है। रेगुलर पोस्ट की बात करते हैं तो रेगुलर है टोटल 49 पोस्ट। जो 63 हैं इसमें से 49 है वो रेगुलर है और कॉन्ट्रेक्चुअल 14 पोस्ट। ठीक है, रेगुलर प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों ही पोस्टें यहाँ पर दे रखी हैं। रेगुलर के लिए 49 वैकेंसीज हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 14 वैकेंसीज हैं। टोटल 63 टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है क्लर्क के लिए। रेगुलर जो 49 है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। क्लर्क की पोस्ट के लिए पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल 3 में है ये। रेगुलर पोस्ट की बात करें पे लेवल 3 में 20,000 20,200 रुपये बेसिक यहाँ पर दी जाएगी क्लर्क रेगुलर पोस्ट के लिए। और जो क्लर्क में जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल में है जो वेजेस आर फिक्स्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लर्क की पोस्ट के लिए तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट, फिर टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी की जाएंगी। ठीक है, पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट सभी के लिए होगा कॉमन, रिटन टेस्ट, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर लास्ट में डीवी होगा। फर्दर टाइपिंग टेस्ट में दिखा रखा है कि द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट विद ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश
and 25 words per minute in Hindi by using Kruntidev 10 font आफ्टर क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। क्लर्क की पोस्ट के लिए है ये। नेक्स्ट है इसमें स्टेनोग्राफर। सेकंड जो पोस्ट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में और वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 52 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। 52 वैकेंसीज में से हम बात करते हैं इसमें रेगुलर पोस्ट के लिए। तो रेगुलर जो पोस्ट है वो 22 पोस्ट यहाँ पर दी गई है रेगुलर वैकेंसीज के लिए। रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पर 22 हैं। 22 पोस्ट जो रेगुलर है, टोटल 52 है, तो 30 पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हो गई। और ये जो 22 पोस्ट है ये कैटेगरी के हिसाब से जनरल के लिए 2 हैं, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और हैंडीकैप कोटा के लिए 3 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और रेगुलर वालों के लिए जो पे लेवल है वो पे लेवल 6 रहेगा। यानी कि बेसिक सैलरी 25,600 रुपये आपको बेसिक सैलरी दी जाएगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की हम इसमें बात करते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस और भी दे रखी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस में दिया है ये 4 कंडीशंस दे रखी हैं। इनमें से कोई भी 2 कंडीशंस आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। पहली क्या है कि मैट्रिक में 75% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड है या फिर 12th क्लास में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। थर्ड है ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स और फोर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स। ये 4 कंडीशंस जो दे रखी हैं इनमें से कोई 2 कंडीशंस आपकी फुलफ़िल होना ज़रूरी है। या तो आपके पास 10th और 12th में दोनों में 75% होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में 60%, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट में 55। कोई भी 2 कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंडीशंस दी गई हैं। और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स ये तो मैंडेटरी है ही। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। उसके अलावा 4 कंडीशन हैं, इनमें से कोई 2 कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की यहाँ पर ये बात होने लग रही है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है इसमें वो 30 पोस्टें हैं। 30 वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल की दी गई है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए हम बात करते हैं तो इसमें स्टेनो जो टेस्ट होगा उसमें स्टेनो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। और जो नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश की वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है स्टेनोग्राफर के लिए। नेक्स्ट जो है और वो है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए बात करें टोटल 6 वैकेंसीज हैं, सारी की सारी रेगुलर हैं और एक कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 5 में है 21,300, 21,300 ये बेसिक सैलरी रहेगी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो आपके पास जो कैंडिडेट के पास सबसे पहले 10th क्लास होना ज़रूरी है। 10th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। साथ में जो लाइट मोटर व्हीकल जो लाइट लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं कम से कम वो 3 साल पुराना वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। LMV जो लाइसेंस होता है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस का होना चाहिए। इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ ड्राइविंग ये आपसे करवा के देखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 और यहाँ पर जो पोस्ट है वो ग्रुप डी के अंदर है। पियोन के लिए ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी। यहाँ पर टोटल 66 वैकेंसीज दी गई हैं ग्रुप डी के अंदर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ग्रुप डी की टोटल 66 वैकेंसीज दी गई हैं। इसमें से रेगुलर बेसिस पर 64 हैं और डेली बेसिस पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं। 64 वैकेंसीज हैं ग्रुप डी की वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिखा रखे किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दी गई है। पे लेवल की बात करते हैं जो ग्रुप डी की पोस्ट है पियोन के लिए पे लेवल 1 में है। बेसिक सैलरी 18,000 यहाँ पर रहेगी पियोन की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तो पियोन की पोस्ट जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसके लिए आपके पास मिनिमम 12th क्लास होना ज़रूरी है। 12th क्लास होना ज़रूरी है इसमें। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:3 फॉर इवेल्युएशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12th which shall be calculated as per percentage of marks obtained in 12th out of 85 marks
and 15 marks will be awarded for evaluation of documents duly mentioned and uploaded in the online application form as per the schedule 3. Final merit list shall be drawn on the basis of marks obtained in the education qualification and evaluation. Candidate can be posted on either of the applied post for appointing authority in civil और सेशन डिवीज़न। जो ये पोस्ट है ग्रुप डी की जो ये पोस्ट है हाई कोर्ट के अंदर, इनमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें जो आपके 12th में जो मार्क्स है उसका 85%, 12th में जितने मार्क्स आए हैं उसका 85 मार्क्स के हिसाब से काउंट किया जाएगा। प्लस में आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए 15 मार्क्स, उसके हिसाब से टोटल 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। 12th क्लास में जितने नंबर है उसका 85% निकाला जाएगा। 12th में सपोज करो आपके 70% मार्क्स आए थे 12th में, तो उसका 85% मार्क्स निकाले जाएंगे। उसके बाद 15 मार्क्स अलग से वो चेक किए जाएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए गए हों उसके हिसाब से आपके चेक करके फिर जो 100 मार्क्स में से आपकी फ़ाइनल कट ऑफ जारी करी जाएगी। तो ये सारी वैकेंसीज दी गई है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला में। पहली है क्लर्क के लिए, दूसरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, तीसरी है ड्राइवर के लिए और चौथी है ग्रुप डी के लिए। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा ये एक ऑफिशियल लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। यहाँ से आपको PDF डाउनलोड करके सारे रूल्स आपको पढ़ लेने हैं। जो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो रूल्स जो जारी कर रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ लिखी है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कस्टम एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश and suitably for appointment in the peculiar conditions prevailing in the state of Himachal Pradesh, and for this purpose a candidate of group C must have passed matriculation or 12th or graduation, and a candidate of group D must have passed middle matriculation or 12th from any school institution situated within Himachal Pradesh. However, this condition shall not be applied to bona fide of Himachalis. पॉइंट नंबर 5 में लिखा है जो भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश से हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्होंने 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कोई भी एक क्लास 8th 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कोई भी एक क्लास किसी भी लेवल का एक कोर्स आपने हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है फिर कॉलेज हैं वहाँ से आपने की होनी चाहिए। तो 10th क्लास आपकी हिमाचल प्रदेश से हो या फिर 12th क्लास आपने हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से करी हो, कॉलेज आपने हिमाचल प्रदेश से किया हो, तो कोई भी एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट से होनी चाहिए। अगर कोई हिमाचल प्रदेश का रेजिडेंट है वो चाहे बाहर से कर लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं हम, तो जनरल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 347.92, इस जनरल के लिए है। और जो रिजर्व कैटेगरी है हिमाचल प्रदेश की उनके लिए है 197.92, ये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे, ये ध्यान रखनी है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं 1 जनवरी 2024 के हिसाब से जनरल और EWS के लिए मैक्सिमम 18 से लेकर 45, रिजर्व कैटेगरी हिमाचल प्रदेश के लिए 18 से लेकर 50, और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं उनके लिए भी मैक्सिमम 50 ईयर्स एज होनी चाहिए। ये एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। आपको ये जो 2 लिंक दे रखे हैं यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ध्यान रखना। लास्ट डेट 31 दिसंबर रहेगी, ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। बाकी जो EWS और SC/ST के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स को अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अपने डिपार्टमेंट से आपको NOC भी लेकर आनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उनके लिए कंडीशन मेंशन की गई है। आगे इसमें लिखा है कि द हाई कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू इग्नोर द प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड होल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ सम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स। आपका एक ही जगह पर एग्ज़ाम हो सकता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, सारी कंडीशंस इनके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस किस साइज़ में फॉर्मेट में होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। फ़ोटो, साइन, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वो सारे आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर।
और उसके अलावा सारी बेसिक डिटेल्स आपको वन बाय वन करके यहाँ पर दी गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये था वैकेंसी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से। वैकेंसीज दी गई हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और ये 2 लिंक है जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर रहेगी। 31 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। क्लास मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन से लेकर मिनिमम 12th मांग रखे, इसके अलावा ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशंस इसके अंदर मांगी गई हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10th क्लास प्लस लाइट लाइसेंस मांगे गए हैं और ग्रुप डी के लिए 12th क्लास मांगी गई है। बाकी के लिए ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई क्लर्क की पोस्ट के लिए, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये सारा डिटेल था इस नोटिफिकेशन के अंदर, जो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल यही था हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।